अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सोम बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिक कमेंट के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब के लिए ये कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएसए होता क्या है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन डीएसए की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी यूजेज क्या है, ये एक अलग कंसेप्ट है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है मैं डीएसए कर रहा हूँ, उसमें मैं फ़लाँ एल्गोरिथम कर रहा हूँ, उसमें फ़लाँ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता इसका आगे मेरी वेब डेवलपमेंट में क्या इस्तेमाल होगा। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, 3rd या 4th सेमेस्टर में डीएसए किया जाता है, वो बस उसे भी जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स को वो कहते हैं ना कि बस ये सेमेस्टर का सब्जेक्ट है निकालना है, वो डीएसए को भी इसी तरह निकाल रहे होते हैं। जबकि डीएसए आपकी पूरी वेब डेवलपमेंट जर्नी की बैकबोन है। जितनी डीएसए की इम्पोर्टेंस है इतनी और चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए आज इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि डीएसए की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूजेज क्या है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो आप इसे किधर यूज़ करोगे, ईच एंड एवरीथिंग। उसी के साथ आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करो, जो आपको टॉपिक नज़र आए कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, जो आपको कंफ्यूजिंग लगता है आप नीचे शेयर करो, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। क्योंकि ये चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स की जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ वो मैं कर सकूँ। तो चलो बात करते हैं ज़रा इम्पोर्टेंस की। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको उससे आई होप सो बहुत अच्छी समझ आने वाली है। देखो, आप आते हो यूट्यूब के ऊपर, आपने यूट्यूब ओपन किया, लोडिंग स्टार्ट हो गई, 6-7 सेकंड लोडिंग हुई, आप आगे आए, अब लोडिंग हो गई, कंटेंट आ गया, लेकिन अभी भी वीडियो सही से नहीं आई, स्टिल लोडिंग चल रही है, ठीक है। 9-10 सेकंड लगे हमारी होम पेज को लोड होने में यूट्यूब का। आप किसी वीडियो पर क्लिक कर देते हो, दोबारा से लोडिंग, 7-8 सेकंड लगे लोडिंग पर, फिर वो वीडियो स्टार्ट हुई। आप कोई टॉपिक सर्च करके एंटर करते हो, अगेन से लोडिंग स्टार्ट हो गई। तो अब अगर ये लोडिंग होती जा रही तो इससे क्या होगा, आपका दिल नहीं करेगा यूट्यूब चलाने का। सेम केस है गूगल के साथ। आप गूगल पे गए, लोडिंग चल रही है, आपने कोई टॉपिक सर्च किया, लोडिंग, आप नहीं देखोगे, आप तीसरी सर्च के बाद कहोगे कि भाई भाड़ में जाए, मैं इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। सेम केस है फेसबुक के साथ, अगर उस पर भी इस तरह लोडिंग चलती रहे, हम नहीं यूज़ करेंगे। अब करोड़ों का डाटा और इतनी लोडिंग होना बनता है, ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा उसमें लोडिंग होती है, लेकिन इनके केस में लोडिंग नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब सेकंड चीज़ इसमें यही है कि देखो, इन कंपनीज ने जो ये प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इन पर करोड़ों की तादाद में यूज़र्स हैं। स्टिल करोड़ों की तादाद में यूज़र्स होने के बावजूद इनकी वेबसाइट के ऊपर लोडिंग आपको नहीं नज़र आएगी, बहुत स्मूथ चल रही होंगी, ठक 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 एक एक क्लिक के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। इनकी ट्रैफिक कितनी है, करोड़ों के हिसाब से, डाटा कितना पड़ा है, करोड़ों के हिसाब से। क्या आपने कभी नोट किया है, यही कंपनीज जो हैं ये अपने इंटरव्यूज़ के अंदर डीएसए के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रही होती हैं। रीज़न सिर्फ यही है, लिंक एट दी एंड यही बनता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इस तरह की परेशानी हमें नहीं आनी चाहिए कि वो लोडिंग ले रही है। देखो, अगर इस टाइम के अंदर भी कोई वेबसाइट इतनी लोडिंग ले रही है तो उसे कोई नहीं चलाएगा, ठीक है। लेटेस्ट टाइम आता जा रहा है, बंदे उसकी जगह पर कुछ और इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अल्टरनेटिव अगले दिन ही निकल आते हैं। आज यूट्यूब में कोई इशू आए, अगले दिन यूट्यूब का कोई अल्टरनेटिव खड़ा होगा, ठीक है, जो उससे अच्छा होगा, और अगर अच्छा होगा तो ट्रैफिक यूं करके स्विच भी कर जाएगी कि भाई वो ज़्यादा अच्छा है, हम वो यूज़ करेंगे। तो कम्बिनेशन इनका यही बन रहा है कि वेबसाइट की एट द एंड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट बहुत स्मूथ चले, उसमें कोई लैग ना हो, ये सारा कुछ डीएसए हैंडल कर रहा होता है। और उन्हें पता है कि जब डाटा ज़्यादा होगा तो वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड अगर नहीं होगी तो वो बहुत ख़राब होगी। क्या आपने कभी नोट किया है, आप रिजल्ट सर्च करने जाते हो फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, थोड़ी देर के बाद एप्लीकेशन क्रैश। इन एप्लीकेशंस के ऊपर इतनी तादाद है, लेकिन इनके कभी क्रैश नहीं हुई वेबसाइट। कभी आपने देखा है यूट्यूब क्रैश हुआ पड़ा है, कभी आपने देखा है फेसबुक क्रैश हुआ पड़ा है? नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इन सारी चीज़ों को ऐसा हैंडल किया है। ये लोग इंटरव्यूज़ के अंदर सिर्फ वो बंदे ही रख रहे होते हैं जिसे डीएसए आता हो। वो कहते हैं वेब डेवलपमेंट हम खुद सिखा लेंगे, हमें बस डीएसए वाला बंदा चाहिए।
इतनी इंपॉर्टेंस है डीएसए की। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि कोई और एक्सप्लेनेशन होगी जो डीएसए के बारे में दें कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया होगा। फिर अब आ जाती है इसकी यूजेज। अब जिस तरह देखो, यूट्यूब पर आओ या गूगल पर आओ, वीडियोस करोड़ों के हिसाब से पड़ी हैं, ठीक है, कंटेंट। आप सिंपली ऐसे कोई टॉपिक लिखकर एक क्लिक की प्रेस करते हो तो आपको ठक करके डाटा सारा नजर आ जाता है। अब वो कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि उसके पीछे बाइनरी सर्च लगी हुई है। अब बाइनरी सर्च आपने डीएसए में अगर पढ़ा है तो अब आपको पता चलेगा कि यहां पर ही वो बाइनरी सर्च इस्तेमाल हो रही है। अगर करोड़ डाटा के अंदर से हम एक के ऊपर जाकर वो डाटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन वही डाटा हम बाइनरी सर्च के थ्रू पहले सेंटर्स पे निकालो, एक साइड वाला सेपरेट कर लो, मतलब करोड़ है ना अगर, ठीक है, या लाख कर लो, आसान एग्जांपल कर देता हूँ, 1 लाख का डाटा है तो पहली सर्च में 50,000 का डाटा साइड पे हो जाएगा, अगली सर्च में अगला 25,000 साइड पे हो जाएगा, अगली सर्च में, इस तरह करके वो डाटा साइड पे करते करते स्पेसिफिक डाटा तक आप पहुंच जाते हैं जो आपने सर्च करना होता है। अब ये डीएसए कर रहा है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल यहां पर देता जाऊं, हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे ही गूगल मैप्स पर सर्च करते हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से किसी जगह तक जाना है, मैं सर्च करता जाऊँगा, वो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके दे देगा। अब ये किस तरह हो रहा है? ये ग्राफ्स के थ्रू हो रहा है। ग्राफ्स भी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें गूगल मैप्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं या आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आपने नोट किया है हर बंदे की फीड अलग है। जो बंदा जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है उसे जस्ट वही चीज़ मिल रही है। ये भी ग्राफ ट्राइवर्सल के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये सारे भी डीएसए में आते हैं। इसी तरह हम राइडिंग के लिए ऊबर बुक कराते हैं, क्रीम बुक कराते हैं, तो वहाँ पर लोकेशन आ रही होती है, फलां बंदा इस लोकेशन पर है। इन सब के पीछे भी डीएसए ही इम्प्लीमेंटेड है। डीएसए का यूज़ आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहते हो ना कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है या मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, मुझे डीएसए नहीं आता, तो आप एक लैंग्वेज कोडर कहलाओगे। लेकिन अगर आपको डीएसए आता है तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाओगे। तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनना चाहते अपनी लाइफ के अंदर? ऑब्वियसली बनना चाहते होंगे। तो अब ये हमने इसकी इम्पोर्टेंस और इसके यूजेज के बारे में बात कर ली। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मुझे डीएसए के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि डीएसए क्या है, मुझे उसमें क्या क्या करना है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके अलावा मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो, तो आप जहाँ से भी चाहो सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को देखो। इसमें डीएसए का A to Z हमने सारा कुछ बताया हुआ है। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंस यूजेज के बारे में बात कर लिया। बाकी आप लोग भी कमेंट करें प्यारे प्यारे, इससे एक तो पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि वैसे फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, मेन फ़ायदा तब ही है जब जो आपका इशू है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। वही चीज़ तो मैं चाहता हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं। बाकी आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।